गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी राज हो बर्बाद सांप्रदायिक ताकतें मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस लो वापस लो, भाजपा राज होश में आओ तानाशाही नहीं चलेगी भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी भाजपा तानाशाह सरकार मुर्दाबाद लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे देश पर हमला नहीं चलेगा। बीजेपी राज हो बर्बाद तानाशाही सरकारें मुर्दाबाद केंद्र की भाजपा राज मुर्दाबाद हमारी एकता जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भाजपा राज मुर्दाबाद केंद्र सरकार होश में आओ सांसदों का निलंबन वापस लो सांसदों का निलंबन वापस लो सांसदों का निलंबन वापस लो भाजपा राज मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास पर लोकसभा में जो लोग घुसते हैं वो जाकर के वहां नारे लगाते हैं और स्मोक टाइप का कुछ डालते हैं वहां, जिससे धुआं हो जाता है। ये लोगों के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। और इसका जब जवाब मांगा गया कि लोकसभा में जो लोग एंटर करे वो भाजपा के सांसद के पास पर एंटर करे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय जो सांसद ये सवाल करते मांग करते सबको बर्खास्त निलंबित कराए। और उस निलंबन के पीछे उनकी स्ट्रेटेजी थी कि ये मांग करेंगे, इनको निलंबन करेंगे, फिर 3 बिल पास करे गए हैं। वो बिल अभी आ जाते हैं कि उस बिल में क्या है, वो नीचे तक आ जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, डेफिनेट वो बिल जन विरोधी मिलेंगे। यही इनकी स्ट्रेटेजी। इसी रणनीति के खिलाफ आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने हर एसडीएम दफ्तर पर या कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करा है कि मोदी सरकार को बर्खास्त करा जाए और उनकी तानाशाही बंद करी जाए। जिस तरीके से संविधान खतरे में है, हम बार बार ये बात 2020 से दोहरा रहे हैं कि मोदी साहब के नेतृत्व में देश तेजी से निरंकुशता की ओर, तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ये आज पूरा इंडिया गठबंधन पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। इसके चलते उनकी तानाशाही पर रोक लगे और आने वाले समय में मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे। 143 सांसद बड़ी संख्या होती है अपने आप में। क्या सिर्फ निलंबन को बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का सत्र तो वैसे ही अब समाप्त कर दिया गया है, राज्यसभा का सत्र हालांकि चल रहा होगा, 1-2 दिन और चलेगा। ऐसे में इस सत्र से तो उनका अब प्रवेश रोक दिया गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो निलंबित सांसद है भविष्य में भी कभी वेल में नहीं आएंगे। एक प्रकार से वेल में आना ये तो प्रिविलेज होता है एक प्रकार से संसद में एक सांसद का, कि वो कुछ भी बोल सकता है सरकार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सकता है। एक प्रकार से अभिव्यक्ति और प्रिविलेज की आजादी पर संसद में एक सांसद पर, जनप्रतिनिधि पर रोक लगाना। समझने की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है एकदम निरंकुशता। वो चाहते हैं कि विपक्ष विहीन संसद हो, विपक्ष विहीन देश हो। वो लोगों को किसी न किसी तमके से डिमोरलाइज करके जो वो खुद करना चाहते हैं वो ही चाहते हैं। आज आप अगर पीछे की संसद के गलियारे में जाएंगे और विधानसभाओं के भीतर जाएंगे तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी का ये सुंदर रूप इसीलिए हुआ